कि दयावान क्षमावान और करुणा निदान वर्तमान में ये धीर वीर लगते हैं जी। कि दयावान क्षमावान और करुणा निदान वर्तमान में ये धीर वीर लगते हैं जी। मन में ये लोक कल्याणकारी भाव लिए गौतम कबीर कोई पीर लगते हैं जी। तो कर लेते मौन व्रत मन में ये धारण, तो कर लेते मौन व्रत मन में ये धारण, तो ममता मई जो तस्वीर लगते हैं जी। सतपथ पर सदाचारी साधना में लीन मन रूप में ये महावीर लगते हैं जी। मन रूप में ये महावीर लगते हैं जी। मन रूप में ये महावीर लगते हैं जी। और मित्रों, जैन दर्शन पे एक अंतिम छंद पढ़ता हूं, उसके बाद मैं एक दो छंद अपनी विधा में बात करूंगा। मैं वीर रस का कवि हूं। आदरणीय संगीत सोम जी बैठे हैं और मंत्री महोदय बैठे हैं। मेरा विषय कुछ अलग है, चूंकि पावन मंच है इसलिए मैंने पढ़ा। और जैन दर्शन पे मैंने जो सबसे सर्वश्रेष्ठ लिखा है जीवन में, वो पंक्तियां, प्राण पंक्तियां आपको सौंपता हूं। आप स्वीकारना और मुझे बताना कि मैंने मुस्लिम धर्म में जन्म लेकर भी जैन दर्शन पर अगर कुछ लिख दिया हो तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। मैं तब कहना चाहता हूं, सुनिएगा। कलाम जी संदेश आया है कि एक छंद वो जैन दर्शन पर पढ़कर, दो छंद पढ़ करके, ताकि किसी और कवि को मैं अपन ठीक सुनेंगे आपको भरपूर। हाँ, मैं मोदी जी पे दो तीन छंद पढ़ता हूँ। सोम जी बैठे हैं, मैं समर्पित करूंगा एक छंद। बिल्कुल। हाँ, मैं विषय पे आ रहा हूँ। मैं विषय पे, अब मेरा विषय तो अब आया है भाई साहब। मैं पहला कवि हूँ तो थोड़ा सा समय तो मुझे दो। बिल्कुल। मैं एक छंद पढ़ता हूँ जैन समाज पे, मैं फिर अपने विषय पे। मेरे पास जो संदेश आया मैंने, हाँ, मैं फिर पढ़ता हूँ। मैं जो आप चाह रहे हैं मैं वही पढ़ूंगा। हाँ, स्वागत। कि जैन मुनियों के पग जहां जहां पड़ते हैं अहिंसा का व्रत रख लेती है वसुंधरा। वाह। कि जैन मुनियों के पग जहां जहां पड़ते हैं अहिंसा का व्रत रख लेती है वसुंधरा। जीवन को सफल बनाना अगर चाहते हो सेवा सत्कार मुनियों का कर लो जरा। तो शाकाहार सत्य और शांति के संदेश वाली, शाकाहार सत्य और शांति के संदेश वाली जैन मुनियों की रही पावन परंपरा। बंजरों में होकर जो करते बिहार मुनि, पूरा परिवेश हो जाता है वो हरा भरा। पूरा परिवेश हो जाता है वो हरा भरा। और मित्रों, मैं अपनी औकात पे आ जाता हूं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। संजीव जी बैठिएगा थोड़ा, क्या दिक्कत? मित्रों, मैं एकता अखंडता से मोदी जी पर आता हूं। एक छंद एकता अखंडता का पढ़ता हूं, फिर मैं वातावरण बदलता हूं। हाँ, वो बहुत अच्छे। ये इस मुल्क में जब हमारे हिंदू भाई नवरात्रि के पवित्र उपवास रखते हैं, मुस्लिम भाई रमजान के पवित्र रोजे रखते हैं, ऐसी एक, और हम सारे पर्व त्योहार साथ साथ मिलकर मनाते हैं, ऐसी एकता और अखंडता की मिसाल पूरे विश्व में, भारतवर्ष के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। तब कहता हूं, स्वागत, सुनिएगा। कि दौर नफरतों का धीरे धीरे हो रहा खत्म, रस खान वाला मजहब सिखलाएंगे। कि दौर नफरतों का धीरे धीरे हो रहा खत्म, रस खान वाला मजहब सिखलाएंगे। और तेरे घर उपवास मेरे घर रमजान, दोनों में गीता और कुरान दोहराएंगे। तो होली और ईद भी मनाएंगे हम साथ साथ, दिवाली और ईद भी मनाएंगे हम साथ साथ। गले मिल सारे गिले शिकवे भुलाएंगे। मजहब बैर रखना नहीं सिखाता कभी, एक साथ मिल वंदे मातरम गाएंगे। एक साथ मिल वंदे मातरम गाएंगे। एक साथ मिल वंदे मातरम गाएंगे। लेकिन मित्रों, ये वंदे मातरम की भावना कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है। इस मुल्क को भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर और जाति के आधार पर बांट देना चाहते हैं। एक नाम मेरे जहन में आता है, एक नाम मेरे जहन में आता है साहब, मैं हैदराबाद की तरफ इशारा करता हूं। एक नाम मेरे जहन में आता है, यदि आप समझ जाए, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वरना तो आप समझ जाएंगे मैं साउद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। तब कहना चाहता हूं मित्रों, तब मैं अपने तेवर में आता हूं कि जिसकी जुबान से विष भरे बाण चलते हैं, उस विषधर की जुबान को काट डालेंगे। वाह। कि जिसकी जुबान से विष भरे बाण चलते हैं, उस विषधर की जुबान को काट डालेंगे। और निर्णय लेने में विलंब न करेंगे, अब बात आज की ये कल पर नहीं टालेंगे। तो रस खान का है प्यार वाला यह मेरा देश, रस खान का है प्यार वाला यह मेरा देश। आस्तीन में न कभी सांप हम पालेंगे। एकता अखंडता को खतरा हुआ जो कभी खुदा की कसम आस्तीन काट डालेंगे। खुदा की कसम आस्तीन काट डालेंगे। खुदा की कसम आस्तीन काट डालेंगे। भाई, लेकिन मित्रों, जब से मोदी जी की सरकार आई है, इन राष्ट्रद्रोही तत्वों के मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं झलकने लगी हैं।
तब कहना चाहता हूं, क्या स्थितियां हो गई हैं तब कहना चाहता हूं कि गुजराती शेर वाली गर्जना को सुनकर गीदड़ बघीरों वाला दल डोल रहा है। वाह। गुजराती शेर वाली गर्जना को सुनकर गीदड़ बघीरों वाला दल डोल रहा है। और नमो नमो वाली पूरे विश्व में लहर चली, डाल डाल और पात पात बोल रहा है। तो जितने भी आकलन हो रहे हैं दुनिया में, जितने भी आकलन हो रहे हैं दुनिया में, मोदी जी का किरदार अनमोल रहा है। मोदी जी का डर ऐसा छाया है विरोधियों में, कितने ही जहनों में विष घोल रहा है, कितने ही जहनों में विष घोल रहा है, कितने ही। मोदी जी के सम्मान में तालियां कम है दोस्तों, मैं फिर पढ़ता हूं। हाँ, ऐसा लगना चाहिए जैसे संगीत सोम जी बैठे हैं, फायर ब्रांड विधायक आपके, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाए। मैं फिर पढ़ता हूं, ऐसा लगना चाहिए विधायक महोदय यहाँ बैठे हैं। मैं तब पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। और मित्रों, पूरे इतिहास को आप उठाकर देख लो, पहली बार ऐसा हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर अपना मस्तिष्क झुका दिया। ऐसा पूरे इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिला। मैं तब कहता हूं तब क्या स्थितियां हुई, सुनिएगा। स्वागत। कि नेह से निहारी मातु भारती की फुलवारी, मोदी जी ने कमल उगाए बागवानी में। हाँ। कि नेह से निहारी मातु भारती की फुलवारी, मोदी जी ने कमल उगाए बागवानी में। और लोकतंत्र भारत का उस क्षण धन्य हुआ, मस्तक झुकाया मोदी जी ने राजधानी में। तो धीरे धीरे जादू चला मोदी जी का दुनिया में, धीरे धीरे जादू चला मोदी जी का दुनिया में। अंकुश लगा है अमरीकी मनमानी में। जितने विरोधी रहे कल तक मोदी जी के, आज पुष्पहार लिए खड़े आगवानी में, आज पुष्पहार लिए खड़े आगवानी में, आज पुष्पहार लिए खड़े आगवानी में। और मित्रों, बड़े मंसूबे थे, हम मंत्री बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मोदी जी ने सबके ऊपर पानी फेर दिया। क्या स्थितियां हुई, मैं एक शब्द चित्र सौंपता हूं, आप स्वीकारना। आपको लगेगा आपके बेटे ने आपके दिल की और देश की बात कर दी है, तो पूरा आशीष चाहता हूं पूरे सदन का। कुछ पार्टियों को चुनाव चिन्ह की मैं बात करूंगा, तब कहना चाहता हूं, सुनिएगा। कलाम भाई स्वागत। कि मातु भारती के लाल किया आपने कमाल, पानी अच्छे अच्छे सूरमाओं को पिला दिया। कि मातु भारती के लाल किया आपने कमाल, पानी अच्छे अच्छे सूरमाओं को पिला दिया। और जिसको समझ बैठे पुरखों की जायदाद, एक झटके में वो सिंहासन हिला दिया। तो हाथ झाड़ू हाथी साइकिलिया के ट्रैक्टर, हाथ झाड़ू हाथी साइकिलिया के ट्रैक्टर। हाँ, पूरा सदन एक बार बजा दो, फिर मुझे पढ़ने में मजा आएगा, मैं फिर पढ़ता हूँ। हाँ, ऐसा लगना चाहिए यहाँ बैठे हैं लोग। हाँ, आपकी देशभक्ति को प्रणाम करता हूं दोस्तों, मैं फिर पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि मातु भारती के लाल किया आपने कमाल, पानी अच्छे अच्छे सूरमाओं को पिला दिया। जिसको समझ बैठे पुरखों की जायदाद, एक झटके में वो सिंहासन हिला दिया। तो हाथ झाड़ू हाथू साइकिलिया के ट्रैक्टर, कीचड़ में मिला सब कमल खिला दिया। सत्ता सुंदरी के स्वप्न मन में सजोए थे, जो मोदी जी ने दूध याद छठी का दिला दिया। मोदी जी ने दूध याद छठी का दिला दिया, मोदी जी ने दूध याद छठी का दिला दिया। और मित्रों, उत्तर प्रदेश में क्यों परिवर्तन आया, परिवर्तन की लहर क्यों जागी? उत्तर प्रदेश के लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कारण बताए, वो कारण आपकी अदालत में सौंपता हूं। परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आखिरी क्षण। हाँ, मतलब इस दौर का, इस दौर का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं समय की स्थितियां जानता हूं। एक छंद में मंत्री महोदय को समर्पित करूंगा और एक आदरणीय सोम जी को समर्पित करके मैं बैठ जाऊंगा। हाँ, मतलब हम दो, हमारे दो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे मन दें, समर्थन दें। आवश्यकता क्यों पड़ी साहब यूपी में परिवर्तन की, मैं तब कहना चाहता हूं, सुनिएगा। कि यूपी में दरिंदगी की हद पार हो गई थी, यूपी अपराध वाली मंडी हो गया था जी। सरकार बनने के पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों। यूपी में दरिंदगी की हद पार हो गई थी, यूपी अपराध वाली मंडी हो गया था जी। भोली जनता पे करता था लाठियों से वार, राजतंत्र लगता घमंडी हो गया था जी। तो रक्षक और भक्षकों में रोज होती साठगांठ, रक्षक और भक्षकों में रोज होती साठगांठ, पुलिस प्रशासन पाखंडी हो गया था जी। नारियों की असुमत बचाने में असफल, यूपी वाला शासन शिखंडी हो गया था जी। यूपी वाला शासन शिखंडी हो गया था जी। यूपी वाला शासन
शासन शिखंडी हो गया था जी, इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। और मैंने लोगों को पूछा आपने योगी जी को क्यों चुना, तो उसने मुझे जो कारण बताया, मैं अंतिम छंद पढ़ता हूं साहब, मुझे तालियों के साथ विदा कर देना। योगी जी को हमने क्यों चुना कि इस बार हमने चुनी है योगी सरकार, बंजर जमीन को भी जल मिल जाएगा। कि इस बार आदरणीय सोम जी को समर्पित करता हूं पंक्तियां, बिल्कुल, चूंकि अगले मुख्यमंत्री सोम जी को ही बनना है। मैं तब पढ़ता हूं, सुनिएगा, पूरी मस्ती के साथ पढ़ो, पूरा सदन मुझे तालियों के साथ विदा कर देना, टीम बहुत लंबी है। बहुत अच्छे। इस बार हमने चुनी है योगी सरकार, बंजर जमीन को भी जल मिल जाएगा, और दुराचार भ्रष्टाचार दूर होंगे, यूपी से युवाओं को स्वर्णिम कल मिल जाएगा। तो बार बार करते जो गौ मां पे दुष्ट बार, बार बार करते जो गौ मां पे दुष्ट बार, दानवों को करनी का फल मिल जाएगा। इस बार सिंहासन योगी जी को सौंप दिया, बहु तेरे संकटों का हल मिल जाएगा, बहु तेरे संकटों का हल मिल जाएगा, बहु तेरे संकटों का हल मिल जाएगा। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट